अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ से पापनाशक जो न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमु सकारनम कर्णाधिपाधिको न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ला इलाहा ने पापा मिल्ला लमा प्रपदम मदनम गुण प्रापुति जपेना मुहम्मदम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रयत्नाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर्त इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणो मित्र सीता सकामा उतार मित्रु उतार बिंदर महासुरंदर अलल्लू जबे श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मुहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। यहाँ ना पक्षपात कछुराखूं वेद पुराण संत भागूं सन्वत विक्रम दुवनंदा महाकोक नष्ट तुरपटंडा राजनीति वो पीर्ति दिखावई आपन मत सबका समझावई सुरंचतु सुदर्शन चारी तिनको वंश भयो निभारी तब तक सुंदर मंदी को या बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी समृत नाम ऐवरधारी हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सच सच होई। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिला के पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को नौगुन कर लो दो उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन बाय साधु नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight. The path of those who have blessed, not of those who have heard your anger, nor those who have gone astray. कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता आप आते ना तो ये कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता आप आते ना तो ये कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता
तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। एक बार दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जलसे के अंदर बहुत सारी बदनज़मियां फैल गई है। ये जलसा बदनज़मी का शिकार हो चुका है। रज़ाकार हज़रात तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं और तरतीब में भी बहुत उलट पुलट हो गया है। आइए, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। आज का जलसा बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के सदारत में, सरपरस्ती में, आन बान शान से चल रहा है। आज के जलसे के मखसूस खतीब हजरत मौलाना काजी मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी, नायब काजी शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना है, जिनका पुरजोर खिताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और हजरत मौलाना मुफ्ती नज़रुल बारी साहब भी, जो हम लोगों के सदर है, जमियत उलमा हिंद के सदर हैं, उनका भी जबरदस्त खिताब होगा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ आज के खूबसूरत जलसे के निजामत फरमा रहे जनाब बाबर अशरफी साहब सीतामढ़ी, कारी अय्यूब साहब कासमी, जो पाली के सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खास रफीक मोहतरम हैं, दोस्त हैं, जो मदरसा जामिया फलाह लिल बनात के बानी व मोहतमीम हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं। और जो जर्रा जहां है वही आफताब है। आइए, चंद मिनट हमारी गुफ्तगू होगी, उसके बाद ज़हमत तमाम है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है पहले आपकी इत्तिबा करे। वेदों ने भी यही पैगाम दिया, विदामितम पुरुषम महातमदित्या वरणम तमसा प्रस्तात्। तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशंस। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वह मक्का की धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विश्रियस, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम सुस्वती शांति आमना होगा। दावद शयाम
शुक्ल पकशश्या माधवे मासी माधवा जाते तदर शतु पुत्रम पितरु अष्टमानसो। उनके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उनका जन्म सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। His birth will make people happy and he will born on Monday 12th date of the moon in the month of बैसाख। आगे वेदों ने क्या कहा, ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है। लिंग छेदी शिखायना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलं च पश्वस्ति शाम भक्ष्या मतामं मुसलैनैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मात्। मुसलवन्तु हि जात्युदर्दुष्का इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति मया कुर्ता। वो मखदून होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची और मजबूत आवाज से पुकारेंगे यानी अजान देंगे। लफ्ज अजान आया मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजान एक ऐसा कलाम है, ऐसा कलमा है कि ये अजान पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में हमा वक्त 24 घंटा ये आवाज गूंजती है और गूंजती रहेगी। कभी भी इस आवाज पे किसी की नजर नहीं लगी है और इंशाअल्लाह रहमान नहीं लगेगी। इस आवाज से हमारे मुसलमान भाई तो फायदा उठाते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे बिरादराने वतन है हिंदू भाई हैं वो भी अजान की आवाज से भरपूर फायदा उठाते हैं। तारीख पढ़िए और न्यूज पढ़ते होंगे, आपको मालूम होगा जब गुजरात की सरजमीन पे एक साहब के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने आवेदन दिया, इस आवाज से मेरे नींद के अंदर खलल पड़ता है, मेरे नींद के अंदर डिस्टर्ब होता है, तो मुसलमान भाई से पहले उनको जवाब देने वाले जो थे वो हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई थे और वो वकील थे, एडवोकेट थे। उन्होंने क्या कहा, इस आवाज से आपके नींद में खलल पड़ती है, जिस आवाज से पूरी दुनिया के इंसानियत इस्तिफादा और फायदा हासिल करते हैं। और शादी ब्याह के मौका से पूरी रात डीजे बजाए जाते हैं, नाच गाने का इंतजाम होता है, ऑर्केस्ट्रा किया जाता है। उस आवाज से आपकी नींद में खलल नहीं पड़ती, इस आवाज से आपकी नींद में खलल पड़ती है तो सुन लीजिए, इस आवाज पे पाबंदी नहीं लगेगी। ये किसने कहा, हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई जो वकील थे, काबिल मुबारकबाद है, उसने कहा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इंडोनेशिया से फजर की अजान होनी शुरू होती है, उसके बाद समाट्रा, फिर उसके बाद मलेशिया, फिर उसके बाद ढाका, फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर उसके बाद मस्कत, फिर उसके बाद कोयत, फिर उसके बाद दुबई, फिर उसके बाद यमन, फिर उसके बाद इराक, फिर उसके बाद ईरान, फिर उसके बाद इस्तांबुल, फिर उसके बाद लीबिया, फिर उसके बाद अमेरिका। और अमेरिका में जब फजर की अजान होती है, इंडोनेशिया में ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, फिर ज़ोहर की अजान, फिर असर की अजान, फिर मगरिब की अजान, फिर इशा की अजान। इस तरीके से अजान की आवाजें गूंजती है और गूंजती रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। मुंबई में और बेंगलोर में, हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद में जब मकरू वक्त होता है तो सुबह बिहार में बिल्कुल राइट वक्त होता है, और जब सुबह बिहार में मकरू वक्त होता है तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राइट वक्त होता है। इसलिए एक जगह अजान की आवाज होनी शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर दूसरी जगह स्टार्ट हो जाती है और हमा वक्त
अजान होती है और होती रहेगी 24 आवर्स विदाउट एनी गैप, विदाउट स्टॉपेज के ये आवाज गूंजती है और गूंजती रहेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कभी भी पाबंदी नहीं लगी और नहीं लगेगी। वो बिरादराने वतन हिंदू भाई जो एडवोकेट थे, उनके ऊपर मुझको उन्होंने जो बेहतरीन पैगाम दिया, तब मुझे याद आया, तब मेरी आवाज दिल्ली के सरजमीन से जाकर टकराई और टकराती है। मुझको कह लेने दीजिए कि खुदा के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे, खुदा के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे, हम उसके राह में सब इम्तिहान दे देंगे। नवाज आए, नवाज आए, अगर तुम अपनी बदतमीजी से, नवाज आए अगर तुम अपनी बदतमीजी से, तो तुम्हारी छाती पर चढ़कर अज़ान दे देंगे और कह लेने दीजिए उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, कहां कहां पर लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पर लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक बात और अर्ज करनी है, चूंकि हमारे खाते में जो वक्त दिया गया था लगभग खत्म होने के पगार पे आ गया है। इन दिनों आप जब मोबाइल खोलते होंगे, इन दिनों जब आप मोबाइल खोलते होंगे और न्यूज देखते होंगे, तो उन न्यूज में आपको वंदे मातरम के बारे में आता होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को मजहबी आजादी फराहम करता है और किया है। दफा 25 और दफा 19 और दफा 13 के तहत हर कौम के लोगों को, हर मजहब के लोगों को उसको उसके धर्म के मुताबिक, मजहब के मुताबिक अमन व अमान के साथ जिंदगी जीने का, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल हक दिया गया है। फिर भी कुछ लोग नाइंसाफी करते हुए और जुल्म के पहाड़ तोड़ते हुए उन बच्चों और बच्चियों के ऊपर जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके ऊपर जो वंदे मातरम का पढ़ना लाजमी करार दिया है और दे रहा है, तब मुझे कह लेने दीजिए कि मेरी निगाह में है नूर आयते कौसर, मेरी निगाह में है नूर आयते कौसर, मेरी जबी पे खुदा का कलाम लिखा है, मेरी जबी पे खुदा का कलाम लिखा है। मुझे कबूल नहीं है वंदे मातरम कहना, मुझे कबूल नहीं है वंदे मातरम कहना, इसलिए कि मेरे दिल पे, मेरे सीने पे मोहम्मद का नाम लिखा है। तीसरी बात जो अर्ज करनी है कि बड़े बड़े इदारों को, नदवतुल उलमा को, दारुल उलूम देवबंद को, मज़ारुल उलूम को, अक्कल कुआ महाराष्ट्र को, जो इन बड़े बड़े इदारों को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया है, इन पर तोहमतें लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की इस मुक़द्दस सरजमीन पर जब अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, तो उनसे मुकाबला करने के लिए
जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों को सताया जाने लगा, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम उनसे आमने सामने पंजा लगाने के लिए मैदान में आए। आप तारीख पढ़े होंगे, तारीख गवाही दे रही है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हो। बताया जाता है कि उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, इसी पर बस नहीं, उलमाए किराम के को सूअरों के खाल में बंद कर दिया जाता, ऊपर से गोलियों और तोपों का निशाना बनाया जाता। बताया जाता है उलमाए किराम को हाथियों पर बैठा दिया जाता, दरख्तों से बांध दिया जाता, नीचे से हाथी को चला दिया जाता, उलमाए किराम लटक जाते, आंखें निकल जाती, जबान निकल जाती। इस तरह अपने वतन के खातिर, देश के खातिर जान शहादत नोश पीते गए। टाम सरनामी एक इंसान ने कहा, जब मैं दिल्ली के सरजमीन पे पहुंचा तो मुझे मुर्दारों की बदबू महसूस हुई, तो फिर क्या देखता हूँ, मैं आगे चला गया, फिर क्या मुझे नजर आया, 40 उलमाए किराम को बुलाए गए, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और उतारने के बाद दहकते हुए अंगारों में डाल दिए गए। 40 और उलमाए किराम को बुलाया गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतार कर सवाल किया गया, ए मौलवियों, जिस तरीके से इन 40 को जलाया गया है, अंगारों में डाला गया है, तुम्हें भी डाल दिया जाएगा, वरना तुम 40 में से सिर्फ एक ये कह दो 1857 के जंग आजादी में हम शरीक नहीं हैं। टामसन ने कहा, मुझे पैदा करने वाले की कसम खाते हुए उन्होंने कहा कि सारे के सारे उलमाए किराम उस दहकते हुए अंगारों में जलना तो गवारा कर लिए, मगर किसी ने भी अंग्रेजों के सामने गर्दनें नहीं झुकाई। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल और क्या होगी। तब मुझे कह लेने दीजिए कि ये शोला परस्तों को और ये सियासतदानों को की बातें हैं, मैंने कहे ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से, ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से, बुराई से यहाँ तो बच्चा दूर रहता है, बुराई से यहाँ तो बच्चा दूर रहता है, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ ते सबके माथे पे खुदा का नूर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे बाद एक बड़े अजीम खतीब हैं जिनकी खिताबत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, जिनकी तकरीर समाअत करने के लिए लोग मुतमन्नी रहते हैं और पलके बिछाए रहते हैं। लिहाजा मैं माज़रत खा हूँ, इन्हीं चंद कलाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदा के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।